राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे ही होंगे। और मेरी आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरे भाई की शादी जब से हुई है उसके बाद मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले भी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी मेरी ननद की शादी के दौरान, लेकिन जब तो मेरा गला ठीक भी हो गया था। लेकिन अब तो मतलब मेरी नेचुरल जो वॉइस है वो इतनी जैसे थोड़ी भारी सी लगती है, मुझे बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसी नहीं थी पहले मेरी आवाज़, अब पता नहीं क्या हो गया है। मेरी आवाज़ को अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपसे बातें करने के लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं फ्रेंड्स, और घर में ही रहते हैं सारा दिन, सर खाते रहते हैं। तो कुछ टाइम टेबल बनाया है कि सुबह उठते तो 9 बजे तो उठती है वंशी अब सो के सुबह मेरी बेटी, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करती है, क्योंकि बोलती है मम्मा छुट्टियाँ हैं प्लीज़ सोने दिया करो ना। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है सो जाए। और उसके बाद फिर नहाना धोना, फिर खाना खाना 11:30 बजे करीब। और अभी कुछ दिनों से तो उसे नानी के यहाँ जाने की लगी हुई है कि मम्मा नानी के यहाँ कब चलोगे, नानी के घर कब चलोगे। अभी भाई की शादी में से जब आए थे तो 15 दिन जब ही रुक के आए थे हम। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन का ब्रेक लेके तभी जाऊँ मैं। अभी तो वहाँ से आए हैं, मैंने कहा थोड़े दिन और रुक जाओ फिर चलेंगे। मैंने कहा कुछ दिन तो नहीं, इनको अभी जाना है। तो ऐसे रोज़ परेशान से शाम का छुट्टियों में तो बच्चे बस नानी का घर ही सबको वहीं की धुन लग जाती है कि नानी के जाना है, नानी के जाना है। तो अभी उसी का चल रहा है। तो अभी मैं इसको पढ़ाने ही जा रही थी थोड़ी बहुत देर में। मैंने कहा चलो तो मैं इसको पढ़ा लेते हैं, क्योंकि 1 बज चुका है घड़ी में। तो इसलिए मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया हुआ है। खाना वाना इसका हो चुका है, नहा ली है इसने। तो पहले इसकी मैं छोटियाँ बना देती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। उसके बाद ये थोड़ा टीवी देखेगी, फिर इसको मैं थोड़ा सा सुला देती हूँ। और चलो इसकी चोटियाँ बनाती हूँ पहले। और ये वंशी की चोटी बन चुकी हैं। और अब वंशी पढ़ाई करेगी, क्योंकि वंशी का खाना हो गया है, नहाना हो गया है और चोटियाँ भी बन गई हैं। हाँ, अब वंशी करेगी पढ़ाई। चलो वंशी निकालो अपनी बुक्स। ओके, ये कैसे लग गई बेटा? ये गिर गई थी आरव ने मतलब नॉच लिया है। लाओ ट्यूब लगा दी, कितनी चोट लग गई। इसका भाई है छोटा, मेरी बड़ी बहन का लड़का, इससे 3 साल छोटा है। लेकिन इन दोनों में फ्रेंड्स इतना झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। मतलब इसको जो चीज़ चाहिए होती है उसको भी वही चीज़ चाहिए होती है, जो उसको चाहिए होती है वही इसको चाहिए होती है। लेकिन इन दोनों में बहस ज़्यादा वो करता है, ये भी करती है लेकिन वो ज़्यादा करता है। उसके पंगे इससे भी होते हैं, अपने भाई से भी होते हैं। उसका एक बड़ा बेटा भी है कुशाल, तो और इससे भी उसी का पंगा होता है। बहुत ज़्यादा नक चढ़ा है। कोई काम कर देगा ना तो फिर जैसे किसी ने डांट दिया उसे, ठीक है, तो उसका गुस्सा शांत नहीं होता। उसका गुस्सा शांत होता है कोई काम बिगाड़ के। जब तक कोई काम बिगाड़ नहीं देगा ना तब तक चुप नहीं बैठता। अगर कोई काम बिगड़ गया तो समझ लो आराम नहीं बिगाड़ा है। नुकसान भी छोटे मोटे नहीं करता, कभी कुछ उठा के फेंक देगा, कभी कुछ। बड़ा डर लगता है उस लड़के से। उसने बड़ा होगा तो पता नहीं कैसे करेगा, अभी से ही उसका ये हाल है। उसका गुस्सा अभी से कंट्रोल नहीं होता हमसे, तो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं हम लोग उसे कैसे संभालेंगे। तो अभी मैं फ्रेंड्स इसको पढ़ा लेती हूँ, फिर पढ़ाने के बाद इसके पापा आने वाले हैं खाना खाने लंच टाइम में, क्योंकि हमारा कारखाना है तो वो वहीं पे निकल जाते हैं। तो मैं उनको दोपहर में घर पे ही बुला लेती हूँ। वैसे तो वो बच्चों को लेके आ जाते थे, जैसे सुबह को लेके जाते थे तो दोपहर को घर पे छोड़ने आते थे, तभी खाना खा के चले आते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनको कल थोड़ी दिक्कत हो गई थी और कमर में भी दर्द बता रहे थे। तो फिर मैंने कल उन्हें दिन में भी दोपहर से बुला लिया था घर पे। मैंने कहा आराम कर लेना आप। और अभी भी मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा थोड़ी देर बाद आ जाना, अभी 1 बज गया है, वो 1:30 या 1:45 तक घर पे आ जाएंगे। तो उनके आने के बाद फिर जब मैं उनको खाना वाना दूँगी तो वो रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, तब तक मैं वंशी को पढ़ाई करा लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स वंशी की पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी 1 घंटा हमारी वंशी पढ़ाई करेगी, राइटिंग
क्योंकि इनके टीचर्स ने राइटिंग करने के लिए इंग्लिश हिंदी का वो दिया है, इंग्लिश में भी दिया है और 10 पेजेस हिंदी में दिया है। तो इसको करने के बाद फिर शाम को मैं वंशी को कराती हूँ रीडिंग और थोड़े जीके के सवाल याद कराती हूँ, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंड्स बेशक समर वेकेशंस पड़ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से बच्चे को ये नहीं कि बिल्कुल आप हटा दो, तो फिर एकदम बच्चा ना उसका दिल नहीं कर पाता पढ़ने के लिए, माइंड से भी चीज़ें निकलने लगती हैं। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहो। ये नहीं कि बहुत सारा, अभी इनका सिलेबस जो मिला है वेकेशन का वो तो 10 या 12 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। ये नहीं कि रोज़ ही लिखवाना है मैंने। फिर मैं इसको क्या कराती हूँ, फिर मैं खाली इसको रीडिंग कराती हूँ, जैसे कि इंग्लिश हिंदी की रीडिंग करा ली, कोई चैप्टर पढ़वा के देख लिया है ना, जैसे कि, या फिर हम इनको जीके के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे का माइंड जो होता है शार्प हो जाता है। सभी को ऐसे, सभी अधिकतर ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि वेकेशंस में बेशक छुट्टियां पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बस छुट्टियां मज़े ही करने दें, बच्चा खेल भी तो नहीं सकता ना सारा टाइम, तो इसीलिए उसका पढ़ाई में भी दिमाग रहे और अपना वो खेल कूद है, खाना पीना है, सब हम टाइम टेबल से ही करते हैं। वैसे मैंने इसके हर चीज़ का टाइम टेबल बनाया हुआ है सुबह उठने का। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा वो हो गया है, वरना जब इसके स्कूल चलते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं इसको 9:30 बजे सुला देती हूँ। 9:30 बजे बंसी सो जाती है, सुबह 7 बजे उठ जाती है, फिर 7:45 तक स्कूल में होती है। ये स्कूल से आती है तो वही इसका रेगुलर शुरू हो जाता है। स्कूल से 1:30 बजे आना होता है, फिर आके हाथ मुँह धोती है, फिर खाना खाती है, फिर उसके 1.5 घंटे बाद मैं इसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि स्कूल का ट्यूशन का वर्क होता है। तो वैसे ही टाइम टेबल के हिसाब से मैं इसको पढ़ाना, खाना पीना, सुलाना, उठाना सब हिसाब से अपना मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को पता भी होना चाहिए कि उसको कब क्या करना है, ऐसे ही, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हाँ अभी इतना समय है खेलने के लिए। अगर हम बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी आता नहीं है पढ़ाई के मतलब उसमें रास्ते में, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है यार क्या समय पढ़ाई। इसीलिए खेलने भी देना चाहिए, पढ़ने भी देना चाहिए, टीवी भी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। शाम को मैं इसे पार्क ले जाती हूँ, यहाँ पे पार्क है हमारी सोसाइटी में, पास में ही है, एक गली छोड़ के, तो पार्क में मस्ती करके आती है, खूब खेलती है। इसके 2 भाई हैं, उनके साथ जाती है दोनों के, तो ऐसे ही अपना कट जाता है टाइम। और अभी कुछ दिन बाद हम इसकी नानी के घर भी जाएंगे, लगभग 1 हफ़्ते बाद जाऊंगी मैं इसकी नानी के घर। सोच रही हूँ अभी कुछ काम बाकी हैं उन्हें कर लेती हूँ पहले, मार्केट भी जाना है, कुछ ख़रीदारी करके लानी है, तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नानी के घर इसकी। तो अभी इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो 2 बज चुके थे फ्रेंड्स, इसके पापा आ गए थे, तो मैंने ग्लूकॉन डी बनाया दोनों बाप बेटी के लिए। मैंने कहा आप ग्लूकॉन डी पी लो। और ये आम लेके आए थे फ्रेंड्स, तो फिर मैंने आम को निकाला, उनको अच्छे से धुल दिया। मैंने कहा धुल को उनको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और आम इतने प्यारे लग रहे थे ना, छोटे छोटे बड़े पीले पीले सुंदर सुंदर से आम थे, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। और आम तो गर्मियों में सबका ही फेवरेट फल होता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने सोने लग रहे हैं ना, एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे क्यूट क्यूट से। वंशी कर रही थी मम्मा जल्दी मैंगो कट करके लाओ, खाना है, तो फिर मैंने उसको काट के दिया और उसके पापा को भी, दोनों को, और मेरी बहन के बच्चों ने भी खाए, सबको बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए जितना देखने में अच्छा है ना ये, उतना ही खाने में अच्छा है। बहुत मीठे रसीले आम थे। आम जो होता है फ्रेंड्स, ये फल वाकई में फलों का राजा होता है। इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, देखने में भी अच्छा, खाने में भी। फिर मैंने दोनों को आम दिया, और आम देने के बाद फिर लगभग थोड़ी बहुत देर उन्होंने खाना पीना खाया, फिर उन्होंने आराम किया। फिर 4:30 बज चुके थे फ्रेंड्स, और ये मेरा एलोवेरा का जो गमला है छोटा पड़ गया था, एलोवेरा काफ़ी बढ़ चुका था, तो फिर मैंने इसको निकाला इसमें से और बाहर अपनी क्यारी में इसको लगा दिया, ताकि इसकी जड़ें वहाँ पे अच्छे से फैलें और ये ख़राब ना हो। तो पेड़ पौधों का मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, मुझे बहुत शौक़ है, तो अभी मैं ज़्यादा पेड़ पौधे तो लगाए नहीं हैं, फिर भी मेरे क्यारी में हैं 8-10 पौधे। कनेर का है और अपराजिता है, गुड़हल है। फिर शाम हो गई फ्रेंड्स, हम लोग पार्क चले गए। पार्क में वंशी ने वही डेली की तरह मस्ती की उसने वहाँ पे, और फिर वंशी एक बात पे नाराज़ हो गई थी कि शीशा झूलना। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, नौतपा भी चल रहे हैं, तो नींबू पानी, ग्लूकॉन डी और ये आमरस वगैरह प्लीज़ आप पीते रहिएगा। मैं भी घर में डेली बना रही हूँ ये चीज़ें, ग्लूकॉन डी और ये मैंगो शेक और आम के जूस वगैरह मैं भी बनाती रहती हूँ, जो आम पन्ना बोलते हैं। बच्चों को टाइम टाइम से दे रही हूँ, इसके पापा को भी। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तब तक के लिए नमस्कार और टाटा।